नमस्कार साथियों। आज मेरे हाथ में ना तो कोई मार्कर है और ना पीछे बोर्ड है। इसका सीधा सा मतलब है कि आज हम पढ़ाई को लेकर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन पढ़ाई से संबंधित चर्चा करेंगे। ठीक है, मतलब ये कि हम आज का जो मुद्दा रहेगा वो आपको ये लग सकता है कि इस वीडियो का प्रयोजन क्या है। ठीक है, तो मैं कहूंगा इस वीडियो का प्रयोजन बहुत बड़ा है। ये आपके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित वीडियो सिद्ध होगी। ये आपकी पढ़ाई से संबंधित समस्याओं के लिए हल करने के लिए एक उपयोगी वीडियो सिद्ध होगी। ठीक है, आपका व्यक्तिगत जीवन हो सकता है, सामाजिक जीवन हो सकता है, ठीक है, आपके परिवार के रिलेशंस हो सकते हैं, या आपकी किसी सब्जेक्ट के साथ कोई बॉन्डिंग हो सकती है। ठीक है, तो वो सब्जेक्ट के साथ जो बॉन्डिंग है वो क्यों अच्छी नहीं है, समाज के साथ जो बॉन्डिंग है वो क्यों अच्छी नहीं है, परिवार के साथ जो बॉन्डिंग है वो क्यों अच्छी नहीं है, इन सारी चीजों के पीछे केवल एक ही कारण रहता है और हम उस कारण पे चर्चा करेंगे। ठीक है, मतलब ये वीडियो को हम एक नैदानिक और एक उपचारात्मक वीडियो कह सकते हैं। ठीक है, कि ये आपकी व्यक्तिगत, सामाजिक या जितनी भी समस्याएं हैं उन सब के लिए एक नैदानिक वीडियो सिद्ध होगी और क्या नाम से उपचारात्मक वीडियो होगी। ठीक है, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, आप ये ना समझें कि भाई ये पढ़ाई को लेकर नहीं है तो हम क्यों देखें। मेरा कहने का मतलब है अगर आप स्टूडेंट नहीं भी हैं, ठीक है, अगर आप कोई स्टूडेंट नहीं है तो भी मैं कहूंगा तो भी आपको इस वीडियो को देखना चाहिए। ठीक है, इससे आपको सकारात्मकता मिलेगी और समस्याओं को समझने का बहुत अच्छा तरीका मिलेगा। ठीक है, तो शुरू करता हूं मैं। तो देखो, जैसा कि मैंने कहा कि भाई व्यक्तिगत जीवन हो, सामाजिक जीवन हो, या आपकी बॉन्डिंग या संबंध आपके परिवार के साथ हो, आपका प्रेम प्रसंग हो सकता है, आपका कोई सब्जेक्ट हो सकता है, किसी सब्जेक्ट के अंदर कोई टॉपिक हो सकता है, या फिर किसी टॉपिक के अंदर कोई शब्द हो सकता है, वो हमें समझ क्यों नहीं आता। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि हम केवल और केवल इस बात पे चर्चा करते हैं कि ये विषय कौन है, ये व्यक्ति कौन है, ठीक है, ये समस्या कौन है। ठीक है, तो मैं आपको यहां ये बताना चाह रहा हूं कि किसी भी व्यक्ति के पास दो प्रश्न सबसे ज्यादा चलते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा प्रचलन में जो शब्द है, प्रश्नवाचक शब्द जो सबसे ज्यादा प्रचलन में है, वो शब्द है कौन। और जो कौन शब्द है, मेरा मानना है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि जो कौन शब्द है, ये कौन शब्द आपको बस केवल किसी समस्या के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, ठीक है, किसी विषय के बारे में केवल और केवल परिचय दे सकता है। क्या दे सकता है? परिचय। एक तो होता है परिचय और एक होता है प्रकृति, ठीक, नेचर। ठीक है, तो एक आपके पास शब्द है कौन। फर्ज कर लो आपने मुझसे प्रश्न किया कि मैं कौन हूं, तो मैं आपसे कहूंगा कि मेरा नाम विजय चौरसिया है, बस बात खत्म। आप थोड़ा सा और आगे जाओगे तो मैं अपनी वल्दियत बता दूंगा, मेरे पिता का नाम ये है, वो है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि इससे आपका भला क्या हुआ। आपने मुझसे पूछ लिया कि तुम कौन हो। फर्ज करो कि आपने किसी दूसरे व्यक्ति से पूछ लिया कि वो कौन है, तो वो बस केवल आपको अपना परिचय देगा, आपको अपनी प्रकृति नहीं बताएगा, क्योंकि आपने उससे वो प्रश्न किया ही नहीं। मेरा मानना है कि आप कौन को जानने से ज्यादा आप क्या हो ये जानने की कोशिश करो। चाहे वो विषय हो, चाहे वो समस्या, कुल कहने का मतलब समस्या कोई भी हो, आप सबसे पहले ये जानो कि ये समस्या क्या है। ठीक है, ये विषय अगर हम पढ़ रहे हैं कोई विषय, तो वो विषय क्या है। ठीक है, किसी व्यक्ति से अगर तुम मिलने जा रहे हो तो वो व्यक्ति क्या है, इस पे ध्यान ज्यादा दो। इससे क्या होगा कि इससे आपको उस व्यक्ति की, उस विषय की, उस समस्या की प्रकृति का पता चलेगा। और जब हम किसी भी समस्या की, किसी भी व्यक्ति की, किसी भी विषय की, किसी भी टॉपिक की और किसी भी शब्द की अगर हम प्रकृति को समझ लेंगे, तो फिर वहां ये जरूरी नहीं है, या फिर वहां ये जरूरत आपको महसूस नहीं होगी कि ये व्यक्ति कौन है। क्यों? क्योंकि प्रकृति को जान लेना, किसी भी व्यक्ति की, किसी व्यक्ति को नेचर को जान लेना, ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। और हम इसी चीज को दरकिनार कर देते हैं, हम इन चीजों पर ध्यान नहीं देते। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताता हूं। जैसे फर्ज कर लो कि आपने किसी भी विषय को लेके आपने कहा कि आप कौन सा विषय पढ़ाते हैं, तो मैंने कहा कि साहब मैथ छोड़ के मैं सब पढ़ा देता हूं। ठीक है, फिर आपने कहा कि साहब कोई सब्जेक्ट, जैसे मैंने कहा साहब जैसे आपके लिए स्पेशल, मैंने कहा साहब मनोविज्ञान पढ़ा रहा हूं। आपने कहा मनोविज्ञान क्या है,
तो यहां से मेरा सोचना शुरू होगा। मुझे कौन का जवाब देना आसान है, लेकिन क्या का जवाब देना थोड़ा मुश्किल है। आप अगर मुझसे कहेंगे कि भाई मनोविज्ञान क्या है, आप मुझसे कहोगे विज्ञान क्या है, आप मुझसे कहोगे कि सामाजिक विज्ञान क्या है, आप मुझसे कहोगे इकोनॉमिक्स क्या है, अर्थशास्त्र क्या है, आप मुझसे कहोगे कि भाई इतिहास क्या है, तो इसको बताने के लिए मुझे अपना अंदर आंतरिक चिंतन करना होगा। इसका मतलब ये कि मैं कहीं ना कहीं उसकी प्रकृति के बारे में सोच रहा हूँ, ठीक है। जैसे प्रकृति का मतलब ये हुआ कि फर्ज कर लो एक ड्राइवर है, ठीक है, वो गाड़ी चला रहा है। अब वो ड्राइवर है और गाड़ी चला रहा है। अब एक ड्राइवर, जैसे मैं अगर गाड़ी चला रहा हूं, जैसे मैं आपको अपनी बात बताता हूं कि मैंने 2002 में गाड़ी चलाना सीख ली थी 4 व्हीलर, तो मुझे 18 साल गाड़ी चलाते चलाते हो गए। लेकिन अभी की बात है 15 दिन पहले की, मैं अपनी गाड़ी को लेके हॉस्पिटल गया, तो मैं यहां से स्टार्ट करके लेके गया, ठीक है। हालांकि मैंने मीलों तक गाड़ी चला ली है, ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि हॉस्पिटल में गाड़ी मेरी बंद हो गई, ठीक है। अब स्टार्ट नहीं हो रही थी, वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो मैं जैसे उसका सेल्फ ले रहा था तो वो गाड़ी पिट 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 आवाज कर रही थी। तो मैंने कहा पता नहीं ये क्या हो गया, गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही। तो मुझे लगा कि शायद उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है, इंजन में कोई प्रॉब्लम आ गई है, ऐसा मुझे लगा। तो मैंने अपने मित्र को फोन लगाया और मैंने उससे कहा यार समस्या ऐसी ऐसी है। तो उसने मुझसे कहा कि तो गाड़ी की तुम्हारी की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है और अब तुम्हें बैटरी बदलवाना पड़ेगी, ठीक है। मैंने कहा ठीक है भाई, बैटरी बदलवा लेंगे, लेकिन अभी क्या करें। तो उसने कहा अभी धक्का मारो और स्टार्ट कर लो, स्टार्ट हो जाएगी गाड़ी। हुआ भी, धक्का मारा, गाड़ी स्टार्ट हो गई। मन नहीं माना मेरा, क्योंकि मैं थोड़ा खोजी प्रवृत्ति का हूं, जब तक लास्ट तक नहीं पहुंच जाता तब तक लगा रहता हूं। तो मैंने फिर अपने चाचा को फोन किया, तो मैंने कहा जैसे गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो चाचा ने कहा कि तुम देखो जरा गाड़ी में बैटरी पानी वाली है या बैटरी ड्राई बैटरी है। मैंने कहा कि पानी बैटरी तो पानी वाली है। तो बोले तुमने पानी कब से नहीं डाला। मैंने कहा जब से गाड़ी ली है तब से नहीं डाला। तो बोले तुम पानी डाल दो, बैटरी कुछ दिन चल जाएगी। तो मैं सीधा आया अस्पताल हॉस्पिटल से और मैंने बैटरी में पानी डाल दिया। बैटरी में पानी डाला तो बैटरी आज भी चल रही है, यानी करीब 15-20 दिन हो गए हैं, लेकिन अब भी गाड़ी प्रॉपर स्टार्ट हो रही है, चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो आप कहोगे इस कहानी से मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, इस जो मेरे साथ ये घटना हुई, इस घटना से बताना क्या चाह रहा हूँ। इस घटना से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं गाड़ी चला लेता हूँ, ठीक है। एक ड्राइवर गाड़ी को ड्राइव कर लेता है, लेकिन एक ड्राइवर, क्या ये जरूरी है, या एक ड्राइव, क्या हम ये कह सकते हैं कि एक ड्राइवर उस गाड़ी की मशीनरी के बारे में जानता हो। क्या हम ये कह सकते हैं कि हजारों मील गाड़ी चलाने वाला कोई भी ड्राइवर गाड़ी के इंजन की प्रॉब्लम को समझता हो। ये जरूरी नहीं है शायद, ठीक है। लेकिन ये जरूरी है कि अगर कोई ड्राइवर, अगर वो गाड़ी नहीं चला रहा है, अगर वो इस समय गाड़ी की यांत्रिक व्यवस्था को समझ रहा है, मशीनरी को समझ रहा है, तो फिर ये तय है कि वो केवल 100 में से एक आधी ऐसे होंगे जो शायद गाड़ी ना चला पाए, लेकिन वो गाड़ी चला लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन यांत्रिक व्यवस्था को समझने वाला व्यक्ति गाड़ी को चला भी सकता है। इंजन, यानी एक मैकेनिक जो होगा वो मैकेनिक ड्राइवर हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक ड्राइवर मैकेनिक हो ये तय नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि हमारे पास जो भी चीजें आती हैं वो सब एक यंत्रवत होती हैं, ठीक है। उन सबका एक सिस्टम होता है, ठीक है। और अगर हम उन सिस्टम्स, वो सिस्टम कौन है, इस पे जानने से ज्यादा अगर हम ये सोचें कि ये सिस्टम क्या है, तो हम उस सिस्टम को समझने में ज्यादा हमें सरलता महसूस होगी और हम उसको ठीक तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपके पास विषय है कोई और उस विषय को अगर हम ये समझ लें कि ये विषय क्या है, तो उस विषय को समझना ज्यादा आसान होगा, ठीक है। तो हमें प्रकृति समझना है किसी भी समस्या की, प्रकृति समझना है किसी भी व्यक्ति की, प्रकृति समझना है किसी भी विषय की, और प्रकृति समझना है किसी भी टॉपिक की। अब विशेषकर ये टॉपिक आपका, मैंने कहा कि आपके जीवन से जुड़ा हुआ टॉपिक है, आप किसी भी क्षेत्र में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो मनोविज्ञान की अगर हम बात करें तो मनोविज्ञान, जैसा कि मैंने बोला कई बार कक्षा में, मैं अपनी में लगातार बोलता रहता हूँ 1-2 दिन में, लेकिन आपसे लगातार मुखातिब नहीं हो पाऊंगा मैं, ठीक है। इसलिए मैं ये वीडियोस के माध्यम से आप तक अपने विचार पहुंचाता रहूंगा। तो अभी बात कर रहा हूं मैं विशेष मनोविज्ञान की, ठीक है। तो जो मनोविज्ञान है, ये मनोविज्ञान समझाने का इतना विषय नहीं है जितना समझने का विषय है, ठीक है। यानी ये जो मनोविज्ञान जो विषय है, ये विषय है अनुभव का विज्ञान, ठीक है। कई लोगों को ये शिकायत रहती है कि हम मनोविज्ञान में जो पढ़ते हैं वो पेपर में नहीं आता,
लेकिन मेरा कहना है कि जो पढ़ते हो वही पेपर में आता है। दूसरी बात, यहाँ पर एक और दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को, वो कहते हैं कि मनोविज्ञान में शब्दावलियां समझ नहीं आती, बाकी तो हमें हर चीज समझ आती है। ठीक है, ये बात मैं कहूंगा कि जब तुम शब्दावली ही नहीं समझ पा रहे हो तो फिर तुम ये चीज को भी स्वीकार करो कि तुम्हें वो सब्जेक्ट भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जब तुम शब्द को नहीं समझ पा रहे हो तो विषय को क्या समझोगे। ठीक है, और ये फितूर दिमाग में मत पालो कि हमें सब समझ आ रहा है। ठीक है, इसकी कहानी भी मैं आपको बता देता हूं, वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आपको देखना पूरा है। ठीक है, अब मैंने मुद्दा यहां से उठाया है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, इस चीज को हमें स्वीकार करना है। ठीक है, और करना भी चाहिए। मेरा मानना है कि दुनिया में इससे बड़ी कोई घटना नहीं है, मतलब आप दुनिया की कोई से बड़ी दुर्घटनाएं उठाकर देख लो, इससे बड़ी कोई दुर्घटना नहीं है कि हम ये स्वीकार ना करें कि हमें नहीं आता। हमें ये स्वीकार करना है कि हमें नहीं आता। ठीक है, ये सबसे बड़ी दुर्घटना इस पूरे वर्ल्ड में घटती है कि हम ये मान बैठते हैं कि नहीं हमें आता है। जो हमें नहीं आता हम उसको भी इस तरीके से हम उसकी घोषणा करते हैं जैसे हमें आता हो। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं। एक कक्षा चल रही थी, क्लास चल रही थी, और उस क्लास में शिक्षक राम कथा सुना रहे थे। अब वो जो कथा है वो कथा कंठस्थ थी, किनको? शिक्षक को। और जो छात्र सुन रहे थे उन्हें भी लगभग उन्हें कई बार सुन रखी थी, तो वो भी उस चीज को, वो भी उन्हें वो कहानी क्या थी, याद थी, रटी हुई थी। ठीक है, मैं यहां पर शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, रटी हुई थी, कंठस्थ थी। तो ऊपर से जो दिखने में लग रहा था कि वो शिक्षक उनको कहानी सुना रहा है, लेकिन वो शिक्षक अपने आप में सोया हुआ था। आप कहोगे ये तो मतलब एक हो ही नहीं सकता है कोई सो रहा हो और बात मतलब कहानी सुना रहा हो। मैं कहूंगा हो सकता है, क्योंकि इस समय वो कहानी उनको कंठस्थ थी, तो उनका फोकस इस बात पे नहीं था कि हमें कहानी समझाना है, उनका फोकस था कि हमें कहानी सुनाना है। कहानी सुना रहे थे, शिक्षक भी सोया हुआ था। ठीक है, चेतना में, वो चेतन अवस्था में नहीं था, बस सुनाया जा रहा था क्योंकि रटी हुई थी। और छात्रों ने भी कई बार सुन रखी थी, तो वो भी ऐसे ही थे, सुसप्त अवस्था में वो भी पड़े थे, वो भी बस अपना टाइम पास कर रहे थे। उसी दरमियान ये हुआ कि एक अधीक्षक का, निरीक्षक का आना हुआ। तो निरीक्षक एकदम आया क्लास में और उसने बच्चों को उठाया और उसने बच्चों से पूछा, शिक्षक से कहा कि मैं आपके बच्चों से कुछ सवाल करना चाहता हूं। उन्होंने कहा करो, बेशक करो। तो उन्होंने बच्चों से उन्होंने कहा कि तुम राम कथा सुना रहे हो ना अभी? बोले हाँ मैं राम कथा सुना रहा हूँ, बच्चे सुन रहे हैं। बोले ठीक है, बच्चे सुन रहे हैं तो बताओ। उन्होंने कहा कि एक लड़के को खड़ा किया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि तुम ये बताओ कि शिव का धनुष किसने तोड़ा? तो एक उद्यमी बच्चा था, वो खड़ा हुआ पहले, उसने कहा कि इससे बाद में पूछना, पहले मैं उत्तर दिए देता हूं। बोले क्या उत्तर दिए देते हो? बोले मैं उत्तर ये दे रहा हूं कि भाई साहब मैं 15 दिन से नहीं आया स्कूल, पिछले 15 दिन से। एटीट्यूड उसका यही था कि मैं पिछले 15 दिन से नहीं आया स्कूल। ठीक है, तो 15 दिन के अंदर अगर धनुष टूटा हो तो मैंने तो नहीं तोड़ा, और अगर 15 दिन के पहले टूटा हो तो पापा कसम मैंने नहीं तोड़ा, और अगर उसके बाद तोड़ा हो तो भी मैं कसम खा रहा हूं मैंने धनुष नहीं तोड़ा, और अगर मेरा नाम आया तो ठीक नहीं होगा। अचंभे में पड़ गया वो निरीक्षक, उसने कहा यार जी चक्कर क्या है? तो उसने शिक्षक की तरफ देखा। ठीक है, शिक्षक की तरफ देखा तो शिक्षक क्या कर रहा था, डंडा साफ कर रहा था उसको पीटने के लिए। तो निरीक्षक को लगा कि शायद ये उसको पीटेगा, तो उसने कहा यार पीट क्यों रहे हो? ठीक है, पीटने से होगा क्या? तो शिक्षक उससे कहता है कि भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है, ये बच्चा उद्यमी है और ये बच्चा झूठ बोलता है। ठीक है, स्कूल में अगर 100 चीजें टूटी है ना भाई साहब, तो ये 100 में से 99 चीजें इसी ने तोड़ी है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अगर इससे कुछ कहते हैं तो ये लड़ने को तैयार हो जाता है, इसलिए हम इससे कुछ कहते नहीं है। अच्छा मेरे में पड़ गया वो, तो यार ये चक्कर हो क्या है क्या, चल क्या रहा है? तो वो परेशान हो गया, और परेशान होकर वो गया प्रधान अध्यापक के पास। अब हेडमास्टर के पास गया, हेडमास्टर से उसने यही कहा कि यार स्कूल में चल क्या रहा है? बोले क्या? उसने पूरा वहां का जो घटनाक्रम था वो बताया। अब आप उसका जवाब सुनो। प्रधानाध्यापक कहता है कि भाई साहब देखो ऐसा है, मैं मानता हूं कि धनुष तोड़ दिया होगा उसने, और चलो मान लें कि तोड़ दिया, धनुष ही तो था, तोड़ दिया तो तोड़ दिया, दूसरा बनवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है भाई साहब के पिछले 1-8 महीने से जैसे तैसे हमने स्कूल में शांति स्थापित की है, और आप प्लीज ये शांति रहने दो, हम ये ना शोर शराबा नहीं चाहते, स्कूल में थोड़ी शांति रहने दो। अब तो उसका और ज्यादा दिमाग खराब कि यार ये हो क्या रहा है सर, हो क्या रहा है? तो उसने कहा यार चलो मेरी बात यहाँ बनेगी नहीं। फिर वो समिति के पास गया, समिति में उसने ये प्रश्न रखा, तो समिति में भी उसने यही कहा, उसने कहा यार वो फलाने स्कूल में क्या चल रहा है, समझ नहीं आ रहा है। ये मतलब धनुष टूटने की बात में उससे पूछ रहा था, कोई कह रहा है उसने तोड़ा, कोई कह रहा है उसने तोड़ा, वहां मूल कारण किसी को पता ही नहीं है।
तो समिति वाले का जवाब सुनो। समिति वाला कह रहा है भाई साहब धनुष ही तो टूटा है, हम ऐसा करेंगे अगर स्कूल वाले वो धनुष नहीं बनवाते तो हम चंदा ले लेंगे और समिति की तरफ से धनुष बनवा देंगे। भेजा खराब हो गया उसका, उसने कहा हो क्या रहा है। इसका मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हम अपनी अज्ञानता को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अगर वो शिक्षक ये कह देता कि मुझे पता नहीं है कि शिव धनुष क्या था, बस मैं उसको बता रहा था, मतलब वो अज्ञानता को स्वीकार नहीं कर रहा है। ठीक जब शिक्षक ने अज्ञानता को स्वीकार नहीं किया तो उसका खामियाजा ये हुआ कि बच्चों तक एक सही जानकारी पहुंची ही नहीं। इसका मतलब रटी हुई चीजें आप तक आ रही हैं, और अगर रटी हुई चीजें आप तक आ रही हैं तो आप ये तो कहोगे कि राम ने धनुष तोड़ा, ठीक है, लेकिन जब उन्होंने कहा कि भाई शिव का धनुष किसने तोड़ा तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम अपनी अज्ञानता को स्वीकार नहीं करते। हम ये चोला ओढ़े हैं एक फितूर, एक फालतू का, कि हमें सब आता है, जबकि वास्तविकता ये है कि हमें नहीं आता। और इससे बड़ी मैं मानता हूं कि कोई भी दुर्घटना, इससे बड़ी दुर्घटना नहीं है कि हम अपनी अज्ञानता को स्वीकार ना करें। वही बात मैं यहां पर आपसे कहना चाहूंगा, विषय कोई भी हो, अगर आप मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं और आपको लग रहा है कि मनोविज्ञान आपको आ गया, तो मैं आपको कहूंगा कि मनोविज्ञान खुद ब खुद चल के नहीं आएगा, ठीक है। कोई भी विषय खुद ब खुद नहीं आएगा, आपको उसमें डूबना पड़ेगा। बात समझ आ रही है ना मेरी? आपको उसमें डूबना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा कि मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है। तो मनोविज्ञान की प्रकृति है एक अनुभव, और अनुभव कब आएगा? जब आप अभ्यास करोगे, ठीक है। आप मुझे बताओ मनोविज्ञान है क्या? दो चीजें हैं, एक बाल विकास शब्द का हम प्रयोग करते हैं, शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का। अब एक मनोविज्ञान में हमने सीख लिया, मनोविज्ञान बाल विकास जिसको हम कहते हैं वर्तमान में, बाल विकास में अगर हमने ये देख लिया कि साहब थॉर्नडाइक का प्रयोग देख लिया, हमने क्या नाम से कोहलबर्ग का देख लिया, ऑलपोर्ट का प्रयोग देख लिया, ठीक है, हमने क्या नाम से आपका जो अधिगम के सिद्धांत देख लिया, रॉबर्ट गेने का सिद्धांत हमने देख लिया, जीन पियाजे का सिद्धांत हमने देख लिया, एक्सेट्रा जितने भी हैं हमने मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत पढ़ लिए। तो आप मुझे बताओ, आपने वो सिद्धांत पढ़ लिए, इसका मतलब आपकी स्थिति ठीक वैसी है जैसे कि कुछ शिक्षक की कहानी सुनाने की थी और उन शिक्षार्थियों की कहानी सुनने की थी। मतलब आपने बस केवल रट लिया, समझा नहीं है चीजों को। अब आप मुझे बताओ, अगर बिल्ली के प्रयोग से मनोविज्ञान को समझना इतना आसान होता जैसे समझा दिया, अगर चूहे के प्रयोग से इतना आसान होता, तो आप मुझे बताओ कि फिर इनको याद करने से बात क्यों नहीं बनती। आपको मोस्टली सिद्धांत याद होंगे, मुझे भरोसा है आपको ज्यादातर सिद्धांत याद होंगे, लेकिन क्या उन सिद्धांतों को याद करने के बाद, उन परिभाषाओं को याद करने के बाद, उन सिद्धांतों को रटने के बाद भी क्या आपका बहुत अच्छा प्रदर्शन मनोविज्ञान में रहता है? शायद नहीं। इसका कारण यह है क्योंकि हमने ध्यान दिया केवल और केवल उन चीजों को कौन का उत्तर ढूंढने में, हमने ये उत्तर नहीं ढूंढा कि क्या का उत्तर हमने नहीं ढूंढा। आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे, अच्छा आप ही सोचो जरा कि अगर उसने प्रयोग किया बिल्ली पर, अगर उसने प्रयोग किया चूहे पर, अगर उसने अधिगम के सिद्धांत दे दिए, तो मुझे बताओ कि उनसे फायदा क्या हुआ मनोविज्ञान को? कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो ऐसी उपलब्धि मिली होगी जिस उपलब्धि की वजह से उसको मनोविज्ञान में जोड़ा गया। मतलब अगर आप एक बार ये याद भले ही ना करें कि ये सिद्धांत किसने दिया या वो सिद्धांत की प्रक्रिया क्या थी, अगर आप इस चीज पर ध्यान दें कि इस सिद्धांत से मनोविज्ञान को कौन सी चीज उपलब्ध हो गई, क्या ऐसी बात निकल के आ गई जो हमें मनोविज्ञान को समझा दे, तो शायद आप मनोविज्ञान को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये कि चूहे पे अगर प्रयोग कर लिया, गैने ने, अगर अपन कहें कि सिगमंड फ्राइड ने अगर मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत दे दिया तो दे दिया, माने देना था माने दे दिया, लेकिन मनोविज्ञान में क्या हुआ भाई? मनोविज्ञान में क्या फायदा हुआ? मनोविज्ञान में जो फायदा होगा वो तब होगा जब आप ये समझोगे कि सिद्धांत भैया क्यों दिया, उस सिद्धांत की उपलब्धि क्या हुई, उस सिद्धांत की वजह से मनोविज्ञान को प्राप्ति क्या हुई, और वही बनती है पेडागोजी, वही बनता है शिक्षा शास्त्र, वही बनता है क्या अधिगम कराने के तरीके। क्योंकि मनोविज्ञान में बालक क्या है इसका ज्ञान हम लेना सीखते हैं, और शिक्षा शास्त्र के अंदर मनोविज्ञान से जो सीखा है उसको शिक्षा शास्त्र के अंदर प्रयोग करते हैं। इसका मतलब शिक्षा शास्त्र एक क्या है? प्रयोग करने वाला विज्ञान है। मतलब आपने बाल मनोविज्ञान से जो ज्ञान लिया वो ज्ञान लेके आपको शिक्षा शास्त्र में जाकर उसका प्रयोग करना है। मतलब जब आप शिक्षा शास्त्र की तरफ जाओगे तब आप एक शिक्षक हैं
और जब आप बाल मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, जब आप एक शिक्षार्थी हैं, यानी मनोविज्ञान को पढ़ते समय आप एक शिक्षार्थी हैं, क्योंकि आप वहां पर बालक क्या है ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। और जब आप शिक्षा शास्त्र के अंदर जाएंगे, पेडागोजी के अंदर जाएंगे, तो वहां पर आप क्या कर रहे हैं, जो ज्ञान आपने वहां से लिया है कि बालक क्या है, क्यों है, कैसे है, उसका ज्ञान का प्रयोग करेंगे आप कहां पर, शिक्षा शास्त्र में। तो शिक्षा शास्त्र में आप अगर ये कहें कि मैंने जो पढ़ा वो मनोविज्ञान में नहीं आ रहा, तो मैं कहूंगा कि वो ही आ रहा है, केवल और केवल फर्क इतना सा है, भेद इतना सा है कि हमने उन उपलब्धियों का पता नहीं लगाया कि किसी भी सिद्धांत से उपलब्धि क्या प्राप्त हुई। ठीक है, तो आप अगर मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं तो आपको शब्दों को समझना है, उस प्रयोग को समझना है, उस प्रयोग के बारे में ये जानना है कि ये प्रयोग किया क्यों गया, उसके बारे में जानना है कि ये जो प्रयोग है, इस प्रयोग से मनोविज्ञान को क्या मिला। और अगर वो चीज को आप ठीक से एनालिसिस कर लेते हैं दिमाग में, तभी आगे बढ़ो। मैंने ये भी नहीं कहा कि आप क्या नाम से किताबों को पढ़ लो। फिर मैंने ये कहा कि आप कोई भी अगर सिद्धांत पढ़ रहे हैं तो पहले उस सिद्धांत का मन ही मन में चिंतन करें, पूरे मनोयोग से चिंतन करने के बाद आपको शुरुआत में थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा। शुरुआत में आप उस सिद्धांत से 2-4 बातें निकाल सकेंगे, लेकिन आप जैसे ही उस पर लगातार अभ्यास करेंगे तो आप उससे कई ऐसी चीजें निकाल लेंगे कि अपने आप पेडागोजी बन जाएगी। आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि किस तरीके से हमें किसी बच्चे को डील करना है, किस तरीके से किसी बच्चे को समझना है। और यही बात होती है आपके जीवन की अन्य प्रमुख समस्याओं को लेकर। आपका अगर व्यक्तिगत जीवन अगर बेकार है तो आपको ये नहीं जानना है, आपको खुद को कोसना नहीं है, समस्या को भी नहीं कोसना है, आपको समझना है कि समस्या की प्रकृति क्या है। इस समस्या की भाई जो प्रकृति होगी तो उसी से तो इलाज होगा मेरे भाई, समझ रहे हो ना। समस्या खत्म नहीं होती, मेरी बात समझना जरा, समस्याएं खत्म नहीं होती। किसी भी वस्तु, कोई भी पदार्थ हमने जो पढ़ते हैं उस पदार्थ के अंदर तीनों चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो हम ये नहीं कहेंगे कि न्यूट्रॉन खत्म हो गया, हम ये नहीं कहेंगे प्रोटॉन खत्म हो गया। भाई हमने केवल और केवल इतना किया है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर दिया दूसरी जगह, तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई है, तो सकारात्मकता आ गई है। और अगर हम ऐसा करेंगे कि अगर हम समस्याओं के बारे में सोचते रहेंगे तो हम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यह कि ना तो इलेक्ट्रॉन कम होने वाले हैं, ना प्रोटॉन कम होने वाले हैं। केवल आप अपने कौशल के हिसाब से उन इलेक्ट्रॉन्स का, नकारात्मकता का स्थानांतरण कर दोगे तो प्रोटॉन आपके अंदर बढ़ जाएगा और सकारात्मकता आ जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब यह कि समस्या हो, व्यक्ति हो, आप उसकी प्रकृति को समझें। उसकी प्रकृति को समझने के बाद आप जब शुरुआत करेंगे तो मेरा भरोसा है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि आप किसी भी चीज को, किसी भी समस्या को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी विषय को, किसी भी टॉपिक को समझने में बहुत आसानी होगी। मनोविज्ञान के लिए यह खास बात है कि मनोविज्ञान आपको आपके अभ्यास पर निर्भर करता है। और हाँ, एक बात और बता दूं मैं, जो वीडियोस बनाई जाती हैं, इन वीडियोस का मतलब ये नहीं है कि आप ये मान लें कि भाई वीडियो मैंने देख ली और मुझे आ गया। भाई साहब, वीडियो देखने से केवल और केवल वीडियो आपको एक सहयोग दे सकती है, सफलता नहीं दिला सकती। ठीक है, वीडियो तब आपको ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी, तब आपको ज्यादा उपयोगी सिद्ध होगी वीडियो, जब आपने उसका ज्ञान पहले पुस्तक में पढ़ लिया है। और अगर पहले नहीं पढ़ा है तो वीडियो देखने के बाद आपने उसको पुस्तक में पढ़ लिया है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो पर डिपेंड रहेंगे, या कोई भी आप चैनल पर किसी भी वीडियो को अगर देख रहे हो, अगर आप सिर्फ उस वीडियो पर डिपेंड रहेंगे और ये सपने सजाने लगे हो कि हम सक्सेस हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे, इस चैनल पे आने के बाद हमें किसी संस्थान में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी पुस्तक को लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी नोट्स को लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं कहूंगा भाई साहब समझ जाओ। ठीक है, इससे बड़ी दुर्घटना आपके जीवन में कोई भी घटने वाली नहीं है। मतलब ये कि जब वीडियो डाली जाती है तो चाहे मैं क्यों ना हूं, मेरा पहला उद्देश्य रहेगा कि मेरे व्यूअर्स बढ़ जाएंगे तो मुझे पैसा मिलेगा। ठीक है, हालांकि मेरा पायदान दूसरे नंबर पे है पैसा, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगा वीडियो देखो। वीडियो देखने के लिए मना नहीं है, लेकिन कोई भी टॉपिक कवर नहीं होता, क्योंकि अगर एक वीडियो में टॉपिक कवर करने की कोशिश अगर एक शिक्षक करता है तो वो वीडियो हो जाती है 1 घंटे की। और आप लोग इतने बदतमीज लोग हो, आप लोगों को मतलब आप क्या करते हो, आप उसको स्किप कर दे जाते हो, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, आप बहुत व्यस्त हो भैया, आप बहुत बिजी हो। मूर्ख हो, अगर तुम बिजी हो तो भाई साहब मुझे बताओ कि जब आप अपनी सफलता के लिए टाइम नहीं दे पा रहे हो, बे कोचिंग तुम जा नहीं पा रहे हो, किताबें तुम खरीद नहीं पा रहे हो, वीडियो तुम पूरी देख नहीं पा रहे हो, तो सफलता के सपने सजाना बंद कर दो। ठीक है ना, वीडियो तुमसे देखी नहीं जाती, मूवी लगा दो तो पीछे कर करके देखोगे। ठीक है, अगर थोड़ा सा छूट गया तो पीछे कर लिया, लेकिन पढ़ाई वाली वीडियो होगी तो आगे कर दोगे। थोड़ी बात है, तुम इतने बिजी हो, समझ रहे हो ना। सफलता को अगर चुनना है, एक एक बात को समझना है, एक एक चीज को समझना है। ठीक है, मेरी बातें बुरी लगना चाहिए क्योंकि मैं बहुत खराब बोलता हूं, अभी पहली वीडियो है। जैसे जैसे मुझसे मुखातिब हो जाओगे धीरे धीरे समझोगे। ठीक है, और जल्द से जल्द मैं कोशिश करूंगा कि आपसे कभी कभी 6-7 दिन में एक बार आपसे मुखातिब हूं। इस तरीके की चर्चा हम करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।